So dear students, we have this question. It is a very typical and a special kind of question. Theoretical question है. कितने मिरर इसके अंदर शामिल है? कॉनकेव मिरर शामिल है, रियल मिरर शामिल है और आपके कॉनकेव लेंस भी शामिल है. ओके, क्वेश्चन पढ़ रहा हूं 2007 का, बहुत पुराना AMU 11th एंट्रेंस और डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंट्रेंस का क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग? दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग. हमें रॉन्ग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है. यानी इट इज एज्यूम्ड कि 3 स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट होंगे और एक स्टेटमेंट रॉन्ग होगा. जो स्टेटमेंट रॉन्ग होगा वही हमारा आंसर होगा. ओके, मैं चौथे ऑप्शन से शुरू करता हूं. ओके, इमेज फॉर्म बाय ए कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज वर्चुअल. अभी कॉनकेव लेंस मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन आपको अभी मैं जस्ट पढ़ाने वाला हूं. कॉनकेव लेंस जब भी इमेज बनाता है वो हमेशा वर्चुअल होती है. तो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट कैसा स्टेटमेंट है? ये स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है. ठीक, तो क्या ये हमारा आंसर होगा? नहीं, ये हमारा आंसर नहीं होगा. डी इज नॉट अवर आंसर, क्योंकि ये करेक्ट स्टेटमेंट है. हमें तो रॉन्ग पता करना है. सी पढ़ रहा हूं मैं. इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल. इट इज अगेन करेक्ट. ये कैसा स्टेटमेंट है? ये करेक्ट है. आप जानते हैं प्लेन मिरर की इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है. वहां एक्चुअल रेज, एक्चुअल एनर्जी वाली रेज नहीं जाती. एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेज नहीं होता. इसलिए जो इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है हमेशा. तो स्टेटमेंट ये करेक्ट हो गया. ये हमारा आंसर नहीं है, इसको भी हम काट देंगे. नाउ लेट अस टॉक अबाउट ऑप्शन बी. ऑप्शन बी इज इमेज फॉर्म बाय ए कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज रियल. क्या रियल हमेशा रियल बनती है? जरा फिगर बना के देखते हैं हम. सपोज दिस इज ए कॉनकेव मिरर. यहां इसके पॉलिश हो गई. दिस इज द फोकस, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर. अगर ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रख दें तो इमेज कहां बनती है? इमेज बनती है बिहाइंड द मिरर एंड इट इज वर्चुअल. यहां क्या करें? यहां रियल करें. तो कैसा स्टेटमेंट है ये? दिस इज रॉन्ग. तो रॉन्ग ही तो हमें पता करना है, यानी ये हमारा आंसर हो गया. बट लिसन, अब ऑप्शन ए को भी देखिए जरा. ठीक, एक चीज दिखाना चाहता हूं मैं. इमेज फॉर्म बाय ए कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट. इट इज ऑल्सो ए रॉन्ग स्टेटमेंट. ये कैसा स्टेटमेंट है? ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि ये यूं कह रहे हैं कि इमेज फॉर्म बाय ए कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट. क्या ऑलवेज स्मॉलर होती है? नहीं. अगर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट हो, दिस इज द ऑब्जेक्ट, तो इमेज कैसी बनती है? बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बनती है और बड़ी बनती है. तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया. तो क्या भाई 2 आंसर हो गए हमारे? ठीक, तो ऐसा भी होता है. कभी कभी एंट्रेंस में ऐसा सवाल आ जाता है जिसके 2 आंसर होते हैं या एक भी आंसर नहीं होता. ओके, तो इस तरह के सवाल के ऊपर बाद में AMU डिसीजन लेती है कि उसमें सभी को नंबर देना है या सबको नंबर नहीं देना है. बहरहाल जो भी डिसीजन होता है वो सबके लिए कॉमन होता है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है. इंसान से ही गलती होती है, तो या तो ये गलती टीचर ने कर दी क्वेश्चन फ्रेम करने में, या फिर टाइपिस्ट ने कर दी और उसके बाद स्क्रूटनाइजर ने कर ली, या फिर जिस किताब से मैंने ये सवाल पढ़ा है वहां पर कोई मिस्टेक हो गई होगी, टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी. अगर मैं इस सवाल को करेक्ट करूं तो मैं कैसे करेक्ट करूंगा? मैं देखिए, मैं क्या करूं, इस स्मॉलर को काटकर ग्रेटर कर दूं. स्मॉलर को काटकर ग्रेटर कर दूं और इमेज से पहले मैं क्या लगा दूं? मैं वर्चुअल लगा दूं. ठीक, अब पढ़िए, अब स्टेटमेंट को पढ़िए. आप देखिए, वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट. वर्चुअल इमेज हमेशा ग्रेटर होती है. अब ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा? इस सूरत में ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा और आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा बी हो जाएगा. तो बहरहाल मसला था कंसेप्ट समझाने का. तो इस तरह के सवाल बहुत बार आते हैं. रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, आपका प्लेन मिरर के ऊपर सवाल आ जाते हैं. ठीक, आपने कई बार देखा. तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि कहाँ ऑब्जेक्ट है, तो किस मिरर में या किस लेंस में कैसी इमेज बनेगी. ठीक, इस तरह के सवाल सिर्फ पढ़ते ही आप हल कर सकते हैं और ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें. समझाने में तो मुझे टाइम लग रहा है, लेकिन इस तरह के सवाल चुटकियों में हल हो जाते हैं. ओके, तो बहुत ध्यान से आपको इसको तैयार करना है. ओके, इसको लोड कर लीजिए.